तक जो अछूते रह गए हैं, जैसे शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी, कहाँ वर्ग के लोग हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, लकड़ी का सामान बनाते हैं, लोहे का सामान बनाते हैं, इन लोगों को सम्मानित करना, पूजा पंडालों में जो मूर्तिकार हैं उन मूर्तिकारों को सम्मानित करना, पंडाल के जो निर्माता हैं और पूजा समिति के जो आयोजक हैं उनको सम्मानित करना, ये सारे कार्यक्रम इसमें रखा गया है ताकि समाज का हर एक वो वर्ग जो इस देश के निर्माण के साथ जुटा हुआ है, इस समाज के निर्माण के साथ जुटा हुआ है, व्यक्ति के जीवन यापन के साथ जुड़ा हुआ है, उन सबके पास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंच सके और अधिक से अधिक सेवा का कार्य हो सके। इसी उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है। और यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस आधुनिक भारत के जो सबसे बड़े शिल्पकार हैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उनके जन्मदिवस को हमने इस रूप में भी मनाया है। आरापुर में जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, उसको आप किस रूप में देखते हैं? राजद तो बोल रही है कि हम तो दोनों सीट निकाल लिए हैं। कैसे निकाल लेंगे, जबकि जैसे ही ये उपचुनाव की घोषणा हुई, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बिना अपने गठबंधन के घटक दलों से बात किए हुए एक तरफा घोषणा कर दिया कि वहाँ आरजेडी चुनाव लड़ेगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस याचक के भाव में भिक्षाटन करती फिर रही थी कि हम कुशेश्वर स्थान से लड़ें तो जीत सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के गठबंधन के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, दोनों के विचार एक नहीं है। आपने देखा होगा एनडीए का जब उम्मीदवार घोषित हुआ, सारे घटक दल के नेता एक साथ मंच पर खड़ा होकर के अपने उम्मीदवार की घोषणा की। दूसरी तरफ वहाँ क्या है, तलवारें खींची हुई है। एक तरफ तो आपस घर में भी है और गठबंधन में भी है, और इसलिए ये लहूलुहान गठबंधन मैं समझता हूँ कि अब सफल नहीं होने वाला है और इस उपचुनाव में बुरी तरह पराजित होगा और एनडीए का उम्मीदवार विजयी होगा। महागठबंधन की सरकार बनाने से पहले तो वो अपने घर की स्थिति को ठीक करें। अब कैसे सरकार बनाएंगे? तेजस्वी जी सपना देखते हैं, उनको सपना देखने दीजिए। अब वो लोग जो अनुकंपा के आधार पर राजनीति करते हैं, राजनीति के प्रति नॉन सीरियस हैं, जो लोग जब भी बिहार संकट में रहता है तो दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ से राजनीति करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को सपना देखने का अधिकार है। इसलिए अधिकार है कि जो ये सोचता है कि हम इस खानदान के वारिस होने के चलते, इस खानदान के चश्मचिराग होने के चलते हमारा अधिकार है सत्ता पर, ऐसे लोगों को जनता बार बार सबक सिखाती है। नहीं देखिए, चिराग एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और ये सारी पार्टियां हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये वीआईपी, ये सब पार्टी है। चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी है। चिराग है। लोक जनशक्ति पार्टी होती है, व्यक्ति कुछ नहीं होता है। लोक जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ उसका गठबंधन होता है। हम व्यक्ति के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं। कभी कभी किसी के कोई ऐसा कोई व्यक्ति उनके पीछे लग गया होगा, ऐसा कहवा दिया होगा, लेकिन है क्या कि उनके नाम क्या, मांझी तो पूर्व मुख्यमंत्री, फिर भी होता है कभी कभी ऐसा, किसी के साथ हो सकता है। कोई व्यक्ति पीछे लग गया होगा, कहवा दिया होगा, लेकिन राम तो उनके नाम के साथ है। और जीतन राम मांझी जी राम जी के साथ जिए हैं, और जब उनका अंत भी होगा तो हे राम के साथ होगा, और जब अंतिम जगह पर पहुँचेंगे तो राम नाम सत्य के साथ ही जाएंगे। नहीं लगता है कि युवाओं का ऐसा कितना कन्हैया आएंगे और जाएंगे, अभी पटका के गए हैं ना इसी बिहार से, और इसलिए कोई विषय नहीं है कन्हैया। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा को देश पहचान गया कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। कांग्रेस के लोग जान गए कि ये लोग देशद्रोहियों के साथ हैं। जिन लोग वो ऐसे लोगों के साथ हैं जो लोग नारा लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और कातिल सुप्रीम कोर्ट को बताते थे। ऐसे लोग के साथ हैं। ऐसे लोग के साथ हैं जो सेना को कहता है कि सेना बलात्कारी है। ऐसे लोग के साथ हैं जो लोग पारामिलिट्री फोर्स के लोग जब मारे जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर तो वो लोग जश्न मनाते हैं। वो कांग्रेस आज ऐसे लोगों के साथ है जो जेएनयू के अंदर हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाता है, और इसलिए कांग्रेस अब उस दिशा में बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है जिधर केवल खाई ही खाई है, और इतिहास की वस्तु बन करके कांग्रेस रह जाएगा।